हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य भालोटिया फ्रॉम आईआईटी दिल्ली 9 पॉइंटर। तो जो कोर्स हम ले रहे थे वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस, और जो आज टॉपिक हमने चूज़ किया है वो एफिशिएंसी एनालिसिस। सो अभी तक हम ये बात करते आए थे कि एल्गोरिदम एफिशिएंट होता है, तो एक्चुअली में हम एफिशिएंसी की बात जो करते हैं वो किन टर्म्स में है, और वो एफिशिएंसी है कितनी, वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, हम इस पार्ट ऑफ लेक्चर में देखेंगे। सो हम जिस एफिशिएंसी की बात करते हैं वो इन टर्म्स ऑफ टाइम टेकन या स्पेस टेकन में होता है। लाइक कोई एल्गोरिदम से कोई 100 सेकंड ले रहा है, कोई 10 सेकंड ले रहा है, ऑब्वियसली बात है 10 सेकंड वाला एल्गोरिदम ज़्यादा टाइम एफिशिएंट होगा। लेकिन ये पॉसिबल है कि 100 सेकंड वाला एल्गोरिदम 1 KB ऑफ मेमोरी में काम कर रहा हो, लेकिन 10 सेकंड वाला एल्गोरिदम 100 of MBs में काम कर रहा हो। सो इसका मतलब कि आइदर ऑफ देम में मुझे ये भी हो सकता है कि आइदर मुझे अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाई मैंने तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी घट गई, और स्पेस बढ़ाई तो टाइम घट गई। तो ऐसा, और ऐसा भी हो सकता है कि टाइम बढ़ाया और स्पेस भी बढ़ गई, टाइम भी बढ़ गई, यानी दोनों ही एफिशिएंट हो गए। तो वैसे एल्गोरिदम मतलब बहुत अच्छे हो जाते हैं कि टाइम भी एफिशिएंट लग रहा है उसमें और स्पेस भी बहुत एफिशिएंसी से वर्क कर रही है। सो अब हम यहाँ पर एक फैक्टोरियल फंक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं। से हमने फैक्टोरियल डिफाइन किया था कि फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 1 व्हेन n इज इक्वल टू 0, व्हेन n इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन 0, देन n फैक्टोरियल इज n इनटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1, व्हिच इज n इनटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। तो अगर हम ये देखें कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, पहले ये देखते हैं। तो फॉर सिंप्लिसिटी हम ये मान रहे हैं कि सम ऑपरेशंस लाइक प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, मॉड्यूलो, ये चीज़ें कांस्टेंट ऑपरेशन, कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन की हैं। लाइक अगर डजेंट मैटर कितना ही बड़ा नंबर हो, प्लस जो ऑपरेशन है वो 1 यूनिट ऑफ टाइम ही लेगा। वो 1 यूनिट कुछ भी हो सकता है, बट जो भी टाइम होगा वो कांस्टेंट होगा। 1 यूनिट से मेरा मतलब है कि 1 मिली सेकेंड भी हो सकता है, 1 नैनो सेकेंड भी हो सकता है। सो वी कैन से दैट इट विल टेक 1 यूनिट ऑफ टाइम और से सम कांस्टेंट टाइम सी। अगर मैं एक टाइम का फंक्शन लिखना चाहूँ तो जब n इक्वल टू 0 है तो केवल कंप्यूटर को ये रिटर्न करना है, और किसी भी चीज़ को रिटर्न करनी है तो एक कांस्टेंट टाइम लगेगा, उस कांस्टेंट टाइम को मैं 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है। अब जब किसी और नंबर के लिए वो बुलाएगा तो वो इस फंक्शन को बुलाएगा। इस फंक्शन में इस माइनस ऑपरेशन को करने में 1 यूनिट टाइम लगेगा से, और इस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को करने में 1 यूनिट ऑफ टाइम एक बार और लगेगा। तो टोटल 2 यूनिट्स ऑफ टाइम लगेंगे, प्लस इस फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने में अपना टाइम लगेगा, प्लस टी ऑफ एन माइनस 1। तो ये एक जनरल रिकर्सिव फंक्शन हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो मुझे ये पता है कि टी ऑफ एन इज इक्वल टू ये है, सिमिलरली ये है, इसी तरीके से लिखते जाएंगे। एक कैसे ऐसा बनेगा 2 + 1। ठीक है। सो सिमिलरली टी ऑफ एन, ये मेरा बन जाएगा 2 टाइम्स n + 1, और से रफली 2n, इतना टाइम लगेगा। So we can say that this is the time complexity of the algorithm. Means for say when you will give this function factorial 100, so it will take 200 units of time roughly, and these 200 units again it can be nanoseconds, microseconds, milliseconds, depending on the computer. Now the space complexity of the factorial function. We discussed the space stacks and frame concepts. We can use that concept to calculate the space complexity of the factorial function. So अब जैसे फैक्टोरियल n था, इसको मैंने डिफाइन किया था n टाइम्स फैक्टोरियल n-1। तो जब मैं मेन फंक्शन से बुलाऊंगा तो ये एक स्टैक बनेगा फैक्टोरियल n का। फैक्टोरियल n कॉल करेगा n टाइम्स फैक्टोरियल n-1 को कॉल किया, तो ये स्टैक है फैक्टोरियल n-1 का। ये n टाइम्स यहाँ हो रहा होगा। सिमिलरली ये कॉल करेगा फैक्टोरियल n-2 को। सिमिलरली ये ऊपर जाते जाते स्टैक फाइनली कॉल होगा फैक्टोरियल 0, जो कि रिटर्न कर देगा 1। सो टोटल अगर हम देखें एट मैक्स कितने स्टैक्स बन चुके होंगे, 1, 2, 3,
4 and dot dot dot. So when n was 1 there was one stack, when n was 2 there was two stack, when n was 0 there was one stack, when n was 1 there was two stacks. So when n is n there will be n plus 1 stacks, and assuming each stacks take a constant space, we can say the time complexity is n plus 1 or some constant into n plus 1. So this unit of space, and this unit can be anything, bit, byte or millibit, such kind of spaces. Similarly we can observe the power function. So अगर मैं इसका recursion function लिखूं time का, so Tn will be a constant time when n is equal to 0, और when n is not equal to 0 it will be 1. एक मल्टीप्लीकेशन होगा, एक सब्ट्रैक्शन होगा, तो टोटल 2 ऑपरेशंस हुए, प्लस इसको कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा जो कि होगा t ऑफ n माइनस 1. एंड यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये फैक्टोरियल फंक्शन के जैसा ही है. तो इसका मतलब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ फैक्टोरियल फंक्शन जैसी आएगी. और सिमिलरली अगर मैं इसका स्टैक फ्रेम कंसेप्ट देखता हूँ, तो सबसे पहले मैं पावर n बुलाऊंगा x कॉमा n, वो पावर x कॉमा n माइनस 1 बुलाएगा, वो पावर x कॉमा n माइनस 2 बुलाएगा, ऐसे ही करके ये ऊपर पावर ऑफ 0 बुलाएगा, तो यहाँ से एक रिटर्न होगा. सो ये टोटल 1 2 3 डॉट 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 n प्लस 1 स्टैक्स हो जाएंगे. सो n प्लस 1 स्टैक्स है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज n प्लस 1. मोर जनरल फॉर्म विल बी सम कांस्टेंट. एंड हेयर ऑल्सो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि माइनस और मल्टीप्लीकेशन का जो टाइम है वो सेम है, कांस्टेंट है लेकिन सेम भी एज्यूम कर रहा हूँ. तो अगर मैं इसको C1 मान लूँ, C2 मान लूँ, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा जनरल फंक्शन. और जब इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, C1 प्लस C2 टाइम्स n प्लस C3 एडिशन. ये जो रिटर्न का टाइम है इसको मैं C3 मान लेता हूँ, तो ये कुछ जनरल एक्सप्रेशन इस टाइप का बन जाएगा. अब मैं जब इसको इक्वल मान रहा हूँ तो C1 और C2 1 हो जा रहे हैं. मैं रिटर्न टाइम को अगर मैं कह दूँ कि इसके सामने नेगलेक्ट कर दे रहा हूँ, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2n हो जा रही है. सो एक फास्ट पावर एल्गोरिदम होता है कि पावर को मैं जल्दी से कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ. तो अगर मैं इस एल्गोरिदम को पहले समझना चाहूँ तो ये एल्गोरिदम कैसे वर्क कर रहा है. सो अगर मुझे x की पावर n चाहिए, मुझे ये पता है ये 1 होगा अगर n 0. अगर n इवन है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है. तो यानी कि ये पावर है एक्स स्क्वायर की n/2, ठीक है, अगर n इवन है तो. लेकिन अगर n ऑड है तो मैं एक x बाहर ले सकता हूँ, और x की पावर n-1/2 की पावर एक्स स्क्वायर की पावर n-1/2, ठीक है, जो कि एक्स स्क्वायर की पावर n-1/2 लेंगे तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर n/2 आ जाएगा. सो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि n मॉड्यूलो 2 इज नॉट इक्वल टू 0 पे ये है, n मॉड्यूलो 2 पे ये है, और n इक्वल टू 0 पर ये है. सो मैं अगर एक केस ले लूँ n इज इक्वल टू 2 की पावर k है, तो ये वाला फास्ट पावर चलेगा, और ये जो ऑपरेशन लेगा, एक ये ऑपरेशन लेगा और एक ये ऑपरेशन लेगा डिवीजन का, 2 ऑपरेशन लेगा, और एक मेरा जो n है वो हाफ हो जाएगा, यानी 2 की पावर k माइनस 1 हो जाएगा. सो इसका मतलब अब जब मैं ये रिकर्शन सॉल्व करूंगा मुझे t ऑफ 2k मिलेगा 2k प्लस 3, ठीक है. और कैसे मिलेगा, तो जब मेरा k 2 की पावर k 1 हो जाएगा, यानी जब k 0 हो जाएगा, तो t ऑफ 1 मेरा 3 है, ठीक है. क्योंकि जब मेरा n 1 होगा तो उस केस में जब मैं ये पावर कैलकुलेट करूँगी तो एक करूँगा तो 1 2 और 3, टोटल 3 हो जाएगा ऑपरेशंस, और ये कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन होगा जो कि n इक्वल टू 0 से रिटर्न हो जाएगा. अब जब मैं n इक्वल टू 2 की पावर k ले रहा हूँ, यानी k मेरी log n बेस 2 है, तो इस केस में 2 टाइम्स log n बेस 2 प्लस 3 हो जाएगा. तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे पहले जो पावर की कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी वो आ रही थी 2 टाइम्स n, अब आ रही है ये 2 टाइम्स log n. तो यानी हमें ये तो पता है अगर मैं log n और n का ग्राफ बनाऊं तो n का ग्राफ कुछ ऐसा आता है और log n का ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि आफ्टर सम टाइम तो ये जो log n वाला ग्राफ है ये नीचे आ जाएगा, यानी log n इज मोर एफिशिएंट देन एक्चुअल पावर. सो इसका मतलब ये है कि इसलिए फॉर लार्जर वैल्यू ये एक अच्छा एल्गोरिदम है, इसलिए हम इसको फास्ट पावर एल्गोरिदम कह रहे हैं. So thank you for watching this video. This video was from 9 Pointer. You can scan this QR code
To know more about us, subscribe our YouTube channel, follow us on Instagram and Telegram. Thank you for watching.